मैं मनीष शर्मा। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 9th के हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब उससे आगे देखें कि किस तरीके से हमें करने सॉल्व क्वेश्चन। अब इससे आगे का जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर जो 5 का है, आपको त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, और त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो दे रखा है 12, 17 और 25 दे रखा है। 12 अनुपात 17 अनुपात 25 दे रखा है। अर्थात ए की जो वैल्यू है वो 12x हो जाएगी, बी की वैल्यू होगी वो 17x हो जाएगी, सी की वैल्यू होगी वो 25x होगी। ए और बी और सी की वैल्यू हमने मान लिया, ऐसा हमने मान लिया। और इसका जो परिमाप है वो 540 दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप 540 है। तो अब देखें a प्लस बी प्लस सी बराबर 540, जिसमें a, b और c की वैल्यू क्या है? 12x, 17x, 25x बराबर 540। 12, 25 और 12, 17 तो हो गए 29, 29 और 25 हो जाएंगे अपने पास। 29 और 25 54, कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 54x बराबर 540। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 540/54 आएगी। तो कितना आ गया? x की वैल्यू 10 आ गई अपने पास। x 10 आया है तो अतः जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 12 गुना 10, 120 सेंटीमीटर। b की जो वैल्यू होगी 17 गुना 10 तो 170। फिर c की जो वैल्यू आएगी वो 25 गुना 10, कितने आ गए? 250, है ना? तो 250 हो गए। अब यहाँ करना क्या हमें? हीरोन सूत्र लगाएंगे। तो पहले अर्ध परिमाप देखें इसका। अर्ध परिमाप S a प्लस बी प्लस सी बटा 2, जिसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी? 540। और 2 का वार लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 270 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखें 270 गुना 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, ये अपने पास। अब इसमें इसको हल करें आगे। 270 गुना 270 में से 120 गए तो 150 मिलेंगे, गुना 270 में से 170 जाएंगे तो 100 बचेंगे, गुना 270 में से 250 जाएंगे तो 20 मिलेंगे अपने को। ठीक है। अब 100 तो बाहर आ सकता है, क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख लूँ 27 गुना 15 गुना 100, ये 2 जीरो भी तो अपने पास, 100 गुना 20। ये बात समझ आए कि नहीं है आपको? 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 लिख सकता हूँ, क्योंकि 27 को अगर 10 से गुणा करें तो 270 होता है। इसको इसका गुणा करें तो 15 को 10 से गुणा करें तो 150 होते हैं। अब 27 है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुना 9 लिख सकता हूँ। 15 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुना 5 लिख सकता हूँ। 100 को मैं लिख नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है 100 तो बाहर आ सकता है। लेकिन 20 को भी क्या लिखूंगा? 4 गुना 5 लिखूंगा। अब देखें 3 का सेट बन रहा है, 9 का भी सेट होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का भी सेट बन रहा है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और 100 है ही अपने पास। तो क्या क्या आ गया अपने पास? 4 का स्क्वायर रूट 2, 3, 9 का 3, 5 गुना 100, क्योंकि 100 अपने पास डबल थे। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। तो एक तरीके से कितने आ गए? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया। कितना आ गया? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखें, हमने त्रिभुज की भुजाएं दे रखी थी, वो भी किस में दे रखी थी? अनुपातों में दे रखी थी। तो 12, 17, 25 हमने मान लिया। a 12x है, b 17x है, c 25x है। त्रिभुज का परिमाप 540 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 540, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। तो 54x बराबर कितना आ जाएगा? 540। अब
x बराबर 540 बटे 54, 54 का भाग 540 में जा रहा है, पूरा पूरा कितनी बार 10 बार जा रहा था, तो x की वैल्यू 10 मिली। हमने इन तीनों की जगह x की जगह 10 10 रख दिया। 12 को 10 से गुणा किया तो 120 हुआ, और 17 को 10 से 170, 25 को 10 से किया 250। अब अर्ध परिमाप जो कहता है वो a प्लस बी प्लस सी बटा 2, जिसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 540 रख दी और 2 का भाग लगा दिया। कितनी बार गया? 270 बार गया। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 270 गुना 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, और हमने इनकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब पुटअप करने के बाद में देखो 270 को मैंने 27 लिखा है, 150 को 15, और इसके 2 जीरो थे वो आगे लिख लिए मैंने, ठीक है। ऐसे इधर भी 100 थे, इधर 20। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुना 9 लिख सकता हूँ। 15 को 3 गुना 5 लिख दिया। 100 को मैंने कुछ भी नहीं लिखा, एज इट इज छोड़ा है मैंने, क्योंकि मुझे 2 दिख रहे हैं। 20 को क्या लिखा? 4 गुना 5 लिख दिया। 3 का सेट बन रहा था, 9 का 3 होता है, 4 का 2 होता है, और 5 के भी सेट बन रहे थे, और 100 भी डबल बार आ रहा है तो सिंगल टाइम ले लेंगे इसको। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, तो एक तो 2 ले लिया, 3 ले लिया, 9 का भी 3 ले लिया, 5 ले लिए, और डबल 100 थे तो 100 उसमें से निकाल लिया, और जब सबको गुणा किया तो कितना है? 9000 इसके आंसर आ गए अपने पास। ये अपना 5th क्वेश्चन था। सिक्स क्वेश्चन में देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं सेम होती हैं और एक भुजा क्या होती है? अलग होती है। तो उसने भी क्या बोला कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है। इसका लास्ट क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, जिसकी समान भुजा 12 सेंटीमीटर है। समान भुजा समझ गए? समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा क्या होती है? अलग होती है, एक अलग नंबर आता है। तो यहाँ देखें, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे परिमाप दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो 30 दे रखा है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। अब 2 भुजाएं तो सेम है, तो 12 प्लस 12 प्लस सी कर लेते हैं। 12 12 24, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 माइनस 24, तो सी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 6 सेंटीमीटर। लो सी भी आ गया। अब एस निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2, जिसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 30। 30 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 15। तो एस कितना आया? 15 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और वो हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसमें एस की जो वैल्यू है वो 15 है। 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 गुना 15 माइनस 6। सी भुजा अपनी 6 थी, बाकी 2 भुजा 12 12 थी अपने पास। 15 3 3 और 15 में से 6 गए तो 9 बदले, है ना। अब 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 9। अब देखो 3 का भी सेट बन रहा है, 9 का 3 होता है, 15 अंदर रह जाएंगे, तो ये हो गया 3 गुना 3 अंडूट 15। कैसे? फिर से देखें, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है, और जो 9 स्क्वायर रूट होता है वो किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है ना, 9। और एक 3 अंदर रह गया और 5 भी एक अंदर रह गया, और एक 3 का सेट बन रहा था अपने पास ऑलरेडी पहले से, तो 3 5 15 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना इसका आंसर आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं दे रखी थी, समान भुजा 12 12 और परिमाप दे रखा था, तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ये क्या किया कि 12 12 दे रखा था, अलग भुजा तीसरी भुजा निकालनी थी सी हमें, तो 12 12 24 प्लस सी बराबर 30। सी की वैल्यू 30 माइनस 24 करेंगे तो 30 में 24 आएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 6 आ गया। अब एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2, जिसमें
परिमाप 30 दे रखा था, 2 का भाग जब 30 में लगाएंगे तो पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो एस बराबर हमें कितना मिल गया, 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो 15 गुना 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 में से 12 गए 3, 3 और 9, 3 का तो सेट बन रहा है, 9 का किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है, लेकिन 15 अंदर ही रह जाएंगे। तो 3 गुना 3, 3 या 9, और इसको पूरा करेक्ट आंसर लिखना चाहो तो ये लिख देना 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सा टॉपिक है, खाली एक ही फॉर्मूले पे चलने वाला सवाल है पूरा हीरोन सूत्र में, बस खाली हीरोन फॉर्मूला आना चाहिए और वैल्यू रखनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि सर आपने तो ऐसा कर दिया, अब मैं अगर करना चाहूँ तो मुझसे नहीं होते ऐसे क्वेश्चन, तो आपको यहाँ करना क्या है, गलतियाँ होंगी तो यहाँ पे आके होंगी। तो इस वर्गमूल को करने से बजाय आप सीधा पहले एक साथ गुणा भी कर लो, कोई एतराज़ नहीं है। दोनों अगर आप एक साथ गुणा करते हो इन नंबरों को और फिर आप इसका वर्गमूल निकालते हो तो भी वही आंसर आना है। तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं रखना आपको कि हमने तो सर आपने तो पार्ट में रखा है, हम भी ऐसा, हमसे नहीं होता ऐसा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सबको मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकालना है एक तरीके से। अब वो वर्गमूल आपको पता होना चाहिए उसका, बस उससे आगे का काम हो जाता है। फिर अपनी 12.1 एक्सरसाइज जो है वो आज यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब इससे आगे देखें 12.2, ये भी इजी है, इसमें खाली चतुर्भुज देगा आपको और पूरा क्षेत्रफल पूछेगा आपसे। 12.2 में क्या पूछेगा, पहले वाले में तो एक एक सिंगल वाइज कर रहे थे अपन, अब एक आपको एक चतुर्भुज देगा, और चतुर्भुज कैसा भी दे सकता है, और उसमें विकेंड देगा जरूर, ये याद रखना, नहीं देगा तो निकाल लेंगे अपन। तो विकेंड निकालने के बाद में 2 त्रिभुज बन जाएंगे। कैसे, मान लो आपने कोई भी एक चतुर्भुज लिया और उसको इससे काटा या किसी भी तरीके से एक बार ही विकेंड खींचना है। अब ये त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये भी त्रिभुज बना कि नहीं बना, और इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके हम दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो पूरा चतुर्भुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बस यही सारी चीज़ें इसमें करनी है। तो देखें कैसे करना। पहला क्वेश्चन, एक पारक चतुर्भुज के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। कोण C तो कितना है, 90, ये तो C 90 डिग्री मान लो, B D और ये अपना हो गया E। इसको ऐसे जोड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कोण क्या दे रखा है हमें, 90 दे रखा है। अब इसमें जो भुजाएं दे रखी हैं वो क्या क्या दे रखी हैं, 12, 5, 8 और 9। ये हमें भुजाएं दे रखी हैं। अब क्या क्या दे रखा है, कोण C तो है 90 डिग्री, और BC 12, DC 5, AD 8 और AB कितना है, 9। लिख लिया। ये चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी है। तो हमें करना क्या है, पहले एक तो त्रिभुज ये दिख रहा है हमें, एक ये दिख रहा है, इसके लिए पहले हमें क्या चाहिएगा, विकेंड चाहिएगा। विकेंड है नहीं अपने पास, तो विकेंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जब ये समकोण दे रखा है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी ना। समकोण त्रिभुज BCD में BD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्या किया मैंने, पाइथागोरस पर में यूज किया यहाँ पे, पाइथागोरस पर में। CD आपको दे रखा है 5 और ये दे रखा है 12, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, तो BD अपने पास एक तरीके से मिलेगा 169। और जो 169 होता है वो किसका होता है, 13 का होता है। BD कितना आ गया, 13 मीटर आ गया अपने पास। ले लो साहब, ये 13 आ गया अपने पास। अब पूरा काम खत्म है। पहले त्रिभुज AB, पहले चित्र नंबर 1 दिख रहा होगा आपको, चित्र नंबर 1 में त्रिभुज BCD में A तो दे रखा है 12 मीटर, B दे रखा है 5 मीटर और C की वैल्यू कितनी मान रहे हैं अपने यहाँ पे, 13 आ गई अपने पास। अब C की वैल्यू 13 आ गई ना। अब पहले S निकालेंगे, वही A प्लस B प्लस C। अब क्या मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, इतनी मेरा याद हो गया होगा। 15, 5, 17 और 17 और 13 होते हैं 30, 30/2। तो पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 15।
अब हीरोम फॉर्मूला लगा देंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। हीरोम फॉर्मूला लगाएंगे तो 15 गुना 15 माइनस 12, 15 माइनस 5 और 15 माइनस 13, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो 15 गुना 3 गुना 10 गुना 2 ये आ गए। 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 5 लिख सकता हूँ गुना 3। 10 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना 2 लिख सकता हूँ गुना 2। 2 का भी सेट बन रहा है, 5 का भी सेट बन रहा है और 3 का भी सेट बन रहा है। तो 2 गुना 3 गुना 5, 5 3 15, 15 दूनी 30 मीटर स्क्वायर। ये लो, पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज चित्र नंबर 2 में देखें, चित्र नंबर 2 त्रिभुज एडीबी में देखो, ए तो कितना है, कुछ भी ले लो 9 मीटर है, बी जो है वो 8 है, सी की वैल्यू जो है वो कितनी है 13 है। अब वही पहले अपन क्या लगाएंगे, ए एस 9 + 8 + 13 बटे 2, 9 8 17 वही 30 आएंगे, 30 बटे 2 कितना हो गया 15 मीटर। अब हीरोन सूत्र लगा देंगे, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 15 गुना 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 13। तो ये आ गए 15 और 15 में से 9 गए तो 6, 15 में से 8 गए 7, 15 में से 6 गए 2। तो ये अपने पास यहाँ पे देखें, 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 5 लिख सकता हूँ ना, और 6 को 2 गुना 3 लिख सकता हूँ, और 7 को मैं कुछ नहीं लिख सकता, 2 एज इट इज है। फिर से देखें, 15 को 3 गुना 5 लिखा, 6 को मैंने 2 गुना 3 लिखा और 2 को 7 गुना 2। अब देखिए 5 ही बार नहीं आएगा, 7 ही बार नहीं आएगा, 2 और 3 आ जाएगा, 2 3 6, अंडरूट 35। ठीक है, वही आ गया। अब यहाँ पे देखें, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो हमें करना क्या है, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ें तो 30 आ रहा है एक तो, और एक आ रहा है 6 अंडरूट 35। चाहो तो आप इसमें कॉमन ले सकते हो 6, तो अंदर क्या रह गया 3, 6 5 30, 5 प्लस अंडरूट 35। तो ये लो 5 प्लस अंडरूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आगे हल नहीं होगा क्योंकि हमें 35 जो है वो 7 गुना 5 करना है। 7 की वैल्यू 5 की वैल्यू रखते हैं अपन अंडरूट 7 और अंडरूट 5 के, तो उसको हल करने की बजाय हम इसको एज इट इज रहने दें। ठीक है, तो 6 गुना 5 प्लस 35 इसका करेक्ट आंसर भी आप मान सकते हो। करना चाहो तो आगे हल कर सकते हो। 35 में 6 पॉइंट या 5 पॉइंट समथिंग कुछ इसकी रिक्वायर रेट आएगी, तो वो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इससे आगे हो गया अपना। पहले आपको चित्र नंबर 1 करना था, फिर चित्र नंबर 2 करना था। चित्र नंबर 1 में हमें करना क्या था कि आपको BCD एक समकोण त्रिभुज दे रखा था, उसमें हमें पहले क्या निकालना था, कर्ण निकालना था। और कर्ण कैसे आता है वो मैंने बता दिया आपको, पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल लिया। तो चित्र नंबर 1, फिर आगे का वही प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वो भी 12 पॉइंट एक के जितने भी क्वेश्चन किए थे उसके अकॉर्डिंग आगे वाला प्रोसेस हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इसी तरीके से चतुर्भुज दे रखा आपको, लेकिन उसमें अब क्या कर्ण दे दिया आपको। तो दूसरा क्वेश्चन देखें, एक चतुर्भुज दे रखा आपको, ठीक है, और उस चतुर्भुज में कर्ण भी दे रखा है A B C और D। अब AC तो दे रखा है 5 5 4 4,
3। ये आपको दे रखा है चतुर्भुज की भुजाएं 4, 4, 5 और 3 सेंटीमीटर है, जिसमें AC कितना है 5 है। आपको दो चित्र दिख रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड, है ना। अब इन दोनों त्रिभुजों को अपने को लेना है। अब दोनों त्रिभुजों को कैसे हल करेंगे वो देखें। पहले आपको चित्र नंबर 1 दिख रहा होगा। चित्र नंबर 1 त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखें A की वैल्यू तो है 4, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 3। तो पहले S निकालेंगे, 4 + 5 + 3 बटे 2, 5 4 9 9 3 12, 12 बटे 2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है S माइनस A S माइनस B होता है ना, वो फॉर्मूला लगा देंगे, 6 - 5 और 6 - 3। तो यह आया 6 × 2 1 × 3। 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 2 लिख सकता हूँ ना। 3 का भी सेट बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, तो 2 × 3, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। पहला कंप्लीट। अब ऐसे ही त्रिभुज ACD में A की वैल्यू तो 5 है, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू भी 4 है, 5 है। तो पहले S निकालेंगे, 5 + 4 + 5 बटे 2, इसका कितना आ जाएगा 14 बटे 2, तो कितना मिला अपने को 7। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, और ACD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 7 × 7 - 5, 7 - 5 और 7 - 4, तो ये हुआ 7 × 2 × 2 × 3। अब 21 तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 2 बार आ जाएगा, 2 √ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आता है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल देखें, पहले वाला 6 है, दूसरा वाला 2 √ 21 है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 + √ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका अपना आंसर आ जाएगा, 2 √ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा आपको करेक्ट आंसर समझ आ गया होगा। पहले वाले के 6, दूसरे वाले के 2, जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हुआ। तो अब आगे जो अपन यूनिट करेंगे उससे आगे करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।